क्या आपको पता है कि सिकंदर के ट्रेलर में भाईजान के तीनों नाम सिर्फ विक्ट्री को ही सिग्निफाई करते हैं। अब चाहे वो राजा साहेब बन के लोगों का दिल जीतना हो, या फिर संजय राजकोट बन के लड़ाइयां जीतना, या फिर सिकंदर बनकर सीएम को रास्ते से हटाकर उसकी कुर्सी को जीतना, तो तीनों ही नाम विक्ट्री को ही सिग्निफाई कर रहे हैं। और एक बात और बताऊं आपको, जैसा कि हम जानते हैं कि सुनील शेट्टी भी इस मूवी में विलन की भूमिका निभाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिकंदर की ही गैंग में ही भेस बदल के शामिल हुए पड़े हैं। कुछ भी। हाँ गाइज, मैं ये बात हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, आपको इस बंदे का चेहरा ध्यान से देखना चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। हे गाइस, देखो सिकंदर के ट्रेलर में ऐसी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स और थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑसम हैं। और सच में गाइस, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका दिमाग हिलने वाला है। जैसा कि मूवी में भाईजान का मेन नाम संजय रखा है, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है गजनी मूवी का, क्योंकि गजनी मूवी में भी आमिर खान का नाम संजय सिंघानिया था। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि इस मूवी में सलमान खान काफी रिच होने वाले हैं। ठीक गजनी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। संजय सिंघानिया का जो करेक्टर था वो काफी ज्यादा रिच था और इसी तरीके से मदद भी करता था। आगे हम ट्रेलर में देखते हैं कि सलमान खान को 3 नामों से जाना जाता है। बेसिकली ट्रेलर हमें ये बताना चाहता है कि मूवी में भाईजान की 3 पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगी। अब अगर नामों की बात करें तो एक तो है संजय राजकोट, और दूसरा राजा साहेब, तीसरा सिकंदर। और अब अगर हम गजनी की बात करें तो हमें आमिर खान की 3 पर्सनैलिटी देखने को मिलती हैं। एक तो संजय सिंघानिया, दूसरी जब वो सचिन बनकर कल्पना से मिलता है, और तीसरी पर्सनैलिटी गजनी वाली जब वो पागल हो जाता है कल्पना की मौत के बाद। अब सिकंदर का ट्रेलर भी हमें ये हिंट देता है कि मूवी में रश्मिका की भी मौत हो जाएगी। तो ट्रेलर में ये सब चीजें हैं जो काफी ज्यादा सिमिलर हैं गजनी मूवी से। लेकिन अब मैं इसको कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भी जान लो। केवल ये सब चीजें डायरेक्टर ने रेफरेंस के तौर पे दिखाई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं उस पार्ट के बारे में जो कि ट्रेलर में हमें मिसिंग दिखता है, और मेरे हिसाब से वही मूवी की मेन स्टोरी का हिस्सा होने वाला है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रेलर में हमको राजकोट और मुंबई के सीन दिखते हैं। राजकोट के जितने भी सीन दिखते हैं उसमें तो भाईजान को राजा साहेब वाली पर्सनैलिटी के साथ दिखाया जाता है, और राजा और प्रजा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी देखने को मिलता है। जैसा कि ये पुलिस की गाड़ी राजा साहेब के बंगले पे आई तो प्रजा ने ये हाल किया गाड़ी का। तो इससे यही पता चलता है कि राजकोट के लोग राजा साहेब को कितना मानते हैं, और हम राजा साहेब उर्फ भाईजान को भी अपनी प्रजा की सेवा करते हुए देखते हैं। अब अगर हम जंप करें मुंबई के सीक्वेंसेस पे, तो जैसा कि हमको पता है कि मुंबई में संजय राजकोट वांटेड है, और मुंबई के जितने भी सीन्स हमको देखने को मिलते हैं उसमें संजय राजकोट सच में ही मिसिंग है। यहाँ हमको केवल सिकंदर वाली पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। अब मैं सिकंदर वाली पर्सनैलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी सीन्स में भाईजान लड़ रहे हैं, चाहे वो स्पेयर यूज करा जा रहा हो या फिर कुल्हाड़ी, ये सब पुराने हथियार हैं, और यही रेफरेंस है सिकंदर का। प्लस जब भाईजान मुंबई के स्टेशन पे उतरते हैं तो वो खुद को सिकंदर ही कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि संजय राजकोट जो है वो भाईजान का डार्क पास्ट होने वाला है, जिसको मुंबई की गलियों में सालों पहले दफन कर दिया होगा। लेकिन रश्मिका की मौत के बाद वो संजय राजकोट वाली पर्सनैलिटी वापस से बाहर आ जाएगी और वहीं से ही मूवी ब्रूटल होगी। अब कुछ चीजों पे और बात कर लेते हैं, जैसा कि इस मूवी में भाईजान का बिजनेस क्या होने वाला है जिसकी वजह से इतना पैसा है। तो गाइस, भाईजान का जो बिजनेस होने वाला है इस मूवी में वो है माइंस यानी खदानों का। अब वो किस चीज की है ये तो मूवी में ही पता चलेगा। और हम यहाँ एक सीन में राजा साहेब की माइंस में धमाका होता हुआ भी देखते हैं। फिर हम एक सीन में ये भी देखते हैं कि एक बंदा मुंह पे कपड़ा ढका हुआ है और वो हमला कर रहा है, एंड वो सीन भी खदानों का ही है। अब हो सकता है जो बंदा हमला कर रहा है वो सिकंदर का गैंग मेंबर ही हो, इसीलिए मुंह छिपा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाईजान का सिकंदर बनकर मुंबई आने का रीजन क्या हो सकता है। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि ये जो काजल अग्रवाल की फैमिली है इस पे कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए भाईजान सिकंदर बनकर मुंबई आएंगे इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने। अब दूसरा जो रीजन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि हम देखते हैं ये कूड़े का ढेर जिसको जलाकर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, और हम यहाँ लोगों को देख भी सकते हैं कि इनको सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। इस
पोल्यूशन की वजह से। आगे हम एक बच्चे को थैंक्स कहते हुए भी देखते हैं, जिसको सिकंदर जवाब देता है कि अब तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। तो इतनी सारी हिंट्स से यही पता चलता है कि इसी वजह से राजकोट से सिकंदर मुंबई आएगा। आगे बात कर लेते हैं कि मूवी में संजय राजकोट कब देखने को मिलेगा। तो उसका जवाब भी हमें ट्रेलर में ही मिल जाता है कि जब सिकंदर अपने 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खो देगा। अब पहले मेंबर्स को खोने की हिंट हमें यहाँ मिलती है ट्रेलर में, जब सिकंदर ये वाले दरवाजे को खोलकर अंदर आया है। दूसरा मेंबर सिकंदर यहाँ खोएगा जब माइंस में ब्लास्ट होगा, और मे बी वो सरवन जोशी हो सकता है। तीसरे मेंबर को इस वाले फ्रेम में मारा है और काफी ब्रूटल तरीके से मारा है। जब वो इन 3 मेंबर्स को खो देगा, प्लस उसके ऊपर से रश्मिका मंदना को खोने वाली चोट उसके अंदर के शैतान को बाहर निकालेगी, फिर हमको देखने को मिलेगा संजय राजकोट, जो कि 49 मर्डर करने के बाद वांटेड हो गया था। तो गाइज यही थी ट्रेलर की कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स और थ्योरीज जो कि मैंने नोटिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।